719 नंबर पकड़ा गया। यहाँ से सारी चीज़ें हाईलाइट हो। कुछ ऐसे सवाल है ना जिसके आंसर आप एकदम ब्लैक बॉक्स में चले गए हैं। अब बच्चा शायद भरोसा कर रहा है सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, बट ये अच्छा नहीं है देश के लिए। वहाँ 2 लोग बैठे होते हैं पैनल में। मेरे मन में पता है क्या सवाल होता है, क्या आपको नीट का फुल फॉर्म पता है जो आप यहाँ पे बहस कर रहे हो? पर आज 720 मिलके ऑल इंडिया रैंक 1 मिलके वो बच्चा खुश नहीं है। एक एग्ज़ाम बेटा जीवन का अंत नहीं होता। ये एक लाइन नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरा ना IIT का एग्ज़ाम निकला है, ना नीट का एग्ज़ाम निकला है, ना मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं सिर्फ 12th पास हूँ। कोर्ट से लेकर सड़क तक नीट यूजी के जो स्टूडेंट हैं उनका आक्रोश जग जाहिर हो चुका है। हर कोई उनके बारे में बात करना चाह रहा है, लेकिन इसकी जो पूरी मुहिम है जिस पर जो उन्होंने सवालिया निशान उठाया, फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अलक जी से ही पूरे मामले को तफसील से समझेंगे। हालांकि पूरा मामला सामने आ गया है, लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, एक के बाद एक जो है नए सवाल वो ताज़ा हो रहे हैं। NTA ने भी अपनी तरफ से तमाम पक्ष रखने की कोशिश की। तो अलक जी, आपको अब भी कहाँ लग रहा है कि जो लूप होल हो गया है, जो एक बच रहा है, जो बच्चों की अभी भी एक है कि नहीं री एग्ज़ाम होना है? नहीं, 2 तरह के लूप होल है इसके अंदर। सबसे पहला लूप होल जो है वो रिजल्ट आने के पहले का लूप होल है। जिस दिन नीट की परीक्षा हुई 5 मई को, उस दिन नीट का पेपर लीक है, ऐसे एलिगेशंस हैं। और इन एलिगेशंस के वर्सेस पटना पुलिस में शास्त्री नगर थाने में एक FIR है, एक डिटेल FIR है जो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट बता रही है, चेन ऑफ इवेंट बता रही है कि कैसे कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे वो बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर दे रहा था, कैसे पुलिस को झारखंड की एक एजेंसी से इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे उन्होंने एक वाइट डस्टर को रोका, कैसे उनको एडमिट कार्ड्स मिले, एडमिट कार्ड में एक बच्चे का नाम मिला, उसके सेंटर पे गए, उसको पकड़ा, उससे पूछा तो वो कहता है पिछली रात हम लर्न एंड प्ले स्कूल में रुके थे, हमें पूरा पेपर रटवाया गया, जब हम वापस यहाँ आए तो पेपर 100% मैच करा। ये सारी लैंग्वेज FIR की है। तो ये मामला खैर हाई कोर्ट के अंदर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। दूसरा मुद्दा जो है वो रिजल्ट के बाद का है। तो पहले ही एक चीज़ इतनी बड़ी परेशानी थी कि पेपर लीक है और इसके ऊपर इतनी डिटेल्ड FIR है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि ये तो पूरी सत्य है, उसमें कुछ और ज़्यादा एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं है। NTA कह रहा है एविडेंस नहीं है अभी आपके पास। क्या इतनी ही बात काफ़ी थी, पर इसके बाद रिजल्ट आने के बाद बवाल और मच गया। सडनली रिजल्ट आता है, सडनली अचानक से, क्योंकि 14 को आना था और तो उन्होंने कहा था बिफोर, और मतलब 14 से पहले हम डिक्लेयर कर देंगे, तो 4 तारीख को कर दिया। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, रिजल्ट जल्दी आया बच्चों के भविष्य के लिए, बहुत अच्छा। पर रिजल्ट सही नहीं आया। जैसे ही रिजल्ट आता है धीमे धीमे पता चलता है कि बहुत सारे बच्चों को पूरे नंबर मिले हैं, 720 में से 720, लगभग क्या एग्जैक्ट 67 बच्चों को 720 में 720 मिले हैं। तब भी हम लोग सब ओके थे, बच्चे ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है बहुत लोगों ने मेहनत की होगी। अचानक से एक नंबर मिलता है 719 718। 719 718 नीट की परीक्षा में पहले कभी नहीं मिला था और ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा अलक जी, एक बात, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने दो बच्चों को मतलब 1563 लोगों को हमने ग्रेस मार्किंग की है, जिसमें से मैं गलत नहीं तो 2 बच्चों को शायद आप जिस नंबर का जिक्र कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं मैथमेटिकली राइट नहीं है, तो क्या ऐसी कोई सूरत बन सकती है कि अगर वो मार्क अगर कभी भी किसी को मिले या प्रीवियसली भी नहीं मिले तो किस सूरत में वो मार्किंग मिल सकती है? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि मैथमेटिकली वो रॉन्ग है। तो जब हम लोग ने ये इशू उठाया, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया, NTA को मेल किया, ट्वीट किया और बहुत बार जवाब मांगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी NTA के साथ है वो है ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की। उसको सुधारना चाहिए। आप इतनी बड़ी एजेंसी हैं और आप इतने बड़े बड़े एग्जाम कराते हैं, आप JEE का एग्जाम कराते हैं, CUET कराते हैं और बहुत से एग्जाम आप अच्छे से भी करा ले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे एग्जाम, कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। हमें 2 दिन तक डिजिटल एक पूरा आंदोलन चलाना पड़ता है आपसे एक जवाब मांगने के लिए, और उसके बाद आप एक छोटा सा ट्वीट करके बोलते हैं कि इस साल कुछ सेंटर पे बच्चों का समय का नुकसान हुआ था, पेपर देर में बटा, हिंदी के छात्रों को अंग्रेजी का पेपर मिल गया और जिसकी वजह से उनके समय का नुकसान हुआ, तो उसका समय के नुकसान को कंपनसेट करने के लिए हम ग्रेस नंबर दे रहे हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं माननीय एपेक्स कोर्ट के एक फैसले को, और इस वजह से 719 और 718 आया है। अब इसके अंदर 2 गैप है। पहला, जिस फैसले का आपने इस्तेमाल किया वो 2018 का फैसला है जो कि क्लैट के एग्ज़ाम का है, ऑनलाइन एग्ज़ाम का है, जिसमें 60,000 बच्चा पेपर देता है। ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है। उस फैसले के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि आप इसको एक ऑफलाइन एग्ज़ाम में इस्तेमाल करें। दूसरा, उस फैसले के अंदर अगर आप डिटेल में पढ़ते तो आपने उसका पार्शियल इस्तेमाल किया। उस फैसले के अंदर लिखा है कि आपको एक नई ईमेल ID बनानी होगी। क्लैट के लिए यही प्रावधान था, एक नई ईमेल ID बनाएं और अपने पोर्टल को ओपन करें और जो बच्चों का समय का नुकसान हुआ है वो सब रिपोर्ट करें। NTA ने क्या किया है, जो बच्चों का समय का नुकसान हुआ और जो अफोर्ड कर सकते थे, रिट पिटिशनर बन सकते थे, उनको तो बोल दिया आपको ग्रेस नंबर मिलेंगे। पर भारत में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में लगते हैं, जिनके माँ बाप इतने अवेयर नहीं। एक बच्चा 18 साल का क्या उसको पता होता है कोर्ट जाना है? तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन। दूसरी बात, जब उन्होंने ये छोटी सी ट्वीट की तो उसके अंदर ये बता देना चाहिए था कि हमने कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, कितने ग्रेस नंबर दिए। एक दिन बाद हम लोग को लिस्ट मिलती है उन 100 टॉपर बच्चों की, जो 100 टॉपर बच्चे हैं। 100 टॉपर बच्चे में से हम देखते हैं कि 6 बच्चे
720 में से 720 लाने वाले हरियाणा के एक सेंटर झज्जर से हैं। ये कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 करोड़ साल में एक बार हो सकती है, चलिए, पर वो साल ये होगा, मतलब अचंभा था। हम लोग ने सवाल उठाए, फिर से वीडियो बनाना पड़ता है, फिर से ट्वीट करनी पड़ती है और फिर से 48 घंटे लगते हैं एक एजेंसी के रिप्लाई आने में, और फिर वो एक डिटेल रिप्लाई करते हैं इस बार। आपने जैसे 720 नंबर का जिक्र किया, तो क्या ये सच में पॉसिबल नहीं है कि किसी एक सेंटर से, चलिए सेंटर को दरकिनार के, वो लूप होल हो सकता है, जैसे आपने कहा कि कई सालों में एक बार वो वक्त आ सकता है कि, लेकिन जब 700 ये जो नंबर का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये भविष्य में इसकी तस्वीर दिखती नहीं कि हो सकता है कि टॉप किया हो? देखिए, अगर ये करंट मैकेनिज्म और ये करंट जो पैटर्न है, मार्किंग सिस्टम है, वो फॉलो हुआ तो आगे बहुत बच्चों के 720 आ जाएंगे। पास्ट में ये पॉसिबल नहीं था। पहले कभी 2 बच्चों के, पिछले साल 2 बच्चों के 720 थे, उसके पहले किसी के नहीं थे, उसके पहले 3 बच्चों के थे। मैक्सिमम नंबर 3 देखा है हम लोग ने, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 67 देखा है। मैं मान लूँगा अगर सारी बातें भी वो फेयर प्रूफ कर देते हैं कि ठीक है, उसके बाद भी 6 बच्चों के एक सेंटर 720, तब रिप्लाई आता है 48 घंटे के बाद कि हाँ, ये 720 जो आप 6 बच्चे देख रहे हैं कि सेंटर से, इस सेंटर पे बच्चों का समय का नुकसान हुआ था और हमने यहाँ ग्रेस नंबर इतने दे दिए कि ये बच्चे 720 पे पहुँच गए। हमारा सवाल ये था, इनके ओरिजिनल नंबर कितने थे, कितना समय का नुकसान हुआ, क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, क्या वो लीगल है। तो इन सब पे बहुत बेहतरीन रिप्लाई अभी तक आए नहीं है। तब उन्होंने बोला कि 4 स्टेट के 6 सेंटर पे बच्चों का समय का नुकसान हुआ है, और ये हमें ऐसे पता चला कि बहुत से बच्चे ने रिट पिटिशन दाखिल की और माननीय हाई कोर्ट से हम पे आदेश आया। तो फिर हमने जांच की और हमें सीसीटीवी फुटेज से ये हम असर्टेन करते हैं कि वहाँ पे समय का नुकसान हुआ। अब इस पर बहुत सवाल है, बहुत सवालों का ढेर है, मतलब एक गड़बड़ी नहीं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गलतियाँ होती हैं। 5 मई की शाम को एनटीए का प्रेस रिलीज आता है, वो बोलते हैं कि राजस्थान के एक सवाई माधोपुर सेंटर में गलत पेपर बट गए और कुछ दिक्कतें हुई, तो हमने शाम को पेपर करा दिया। इस सेंटर को छोड़ के पूरे भारत में हर जगह समय से और शांतिपूर्वक तरह से पेपर हो गए। फिर 6 जून को आप पलट जाते हैं, आप बोलते हैं नहीं, 4 स्टेट्स के 6 सेंटर पे हमने सीसीटीवी चेक किया जिसने रिट पिटिशन दाखिल की थी कि हाँ इरेगुलरिटी थी। क्या इससे बच्चे को संशय नहीं होगा कि बहुत सारे सेंटर पे टाइम लॉस होता होगा, पर जो कोर्ट जाता है ये उनकी सुन लेते हैं और उनको ग्रेस नंबर दे देते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं शक तो पैदा ही करती है बच्चे के मन में कि सही में 1563 नंबर है कि और नंबर है, क्योंकि आप एक बार अपनी बात से पलट गए। तो बच्चों के मन में ये जो डाउट आ रहा है, इसको दूर कर देना चाहिए था, सामने बैठ के प्यार से बात कर लेते। पर बात करने का जो तरीका था उसमें एम्पैथी नहीं थी। तो मेरे ये सारे सजेशन है कि मैं मानता हूँ आप 23 लाख बच्चों का एग्जाम कराते हैं, 4750 सेंटर, मैं समझता हूँ बड़ी बात है और ये भारत देश में ही पॉसिबल है, ठीक है। पर अगर आपसे गलती कहीं हुई है तो एक्सेप्ट करिए। आपने किस बेसिस पे ग्रेस नंबर पहली बार अडॉप्ट किया, कभी नहीं किया। क्या पिछले वर्ष बच्चों के समय का नुकसान नहीं हुआ? आप मुझसे पूछिए, हमसे तो बच्चे हर साल बताते हैं हमारे सेंटर में 15 मिनट पेपर डिले बटा, 10 मिनट लेट बटा, ये हर साल होता था। तो इस साल ही ग्रेस नंबर क्यों दिया? और अगर इस साल दिया तो रिजल्ट के साथ ये बात क्यों नहीं बताई कि इस बार हम ग्रेस नंबर दे रहे हैं? और अगर नहीं बताई तो जब 719 का स्कोर हम लोग ने पकड़ा, और उनसे पकड़ा ही बोलूंगा मैं क्योंकि आप तो नहीं बता रहे, और पूछा, तब क्यों नहीं बताया कि हमने 720 भी दिया? अच्छा, जैसे आपने कहा, अगर शक शुबा जो सोशल मीडिया पे पहले ही से वायरल हो रहा था कि बहुत सारे जो लोग थे वो पहले से कह रहे थे कि हमें शक है, जब ये रिजल्ट नहीं आया था, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस तरीके का कोई मामला आप तक आया कि आपको भी पहले से रिजल्ट से पहले कहीं ना कहीं डाउट था कि इस साल ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है। हर साल पेपर लीक होते हैं इस देश में, और हर पेपर लीक होता है, ये प्रैक्टिकल। क्या वजह लगती है आपको इसकी, क्यों लीक होते हैं पेपर? लूप होल है, सिस्टम बहुत बड़ा है, प्रोसेस शायद इतने अच्छे नहीं बने हैं और अच्छे बन सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती है, होड़ बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर गैप है जिसको भरना चाहिए। तो कोई नई चीज़ नहीं है, मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ। पहली बार क्या हो गया, नीट के एग्जाम में 719 नंबर आ गया गलती से, और वहाँ से चीज़ें हाईलाइट हुई। जब हाईलाइट हुई तो पीछे वाला मुद्दा भी हाईलाइट हुआ। ये जो पेपर लीक है ये हर साल होता था, सिंडिकेट्स हैं जो हर साल करते हैं। इस साल वो हाईलाइट ज़्यादा हो गया है और हर एग्जाम में लीक होते हैं। हाईलाइट ये इस गड़बड़ी की वजह से जो हाँ, एक सेंटर से नहीं, ये जो 719 नंबर पकड़ा गया, यहाँ से सारी चीजें हाईलाइट हुई। पर एनटीए ने अपनी सभा मतलब में, पिछली दफा इस तरीके का कभी, ऐसे पहले इस तरीके का कभी कुछ? अब ये भी सवाल है बच्चों का, क्या पहले भी आप ग्रेस नंबर देते आए थे? क्योंकि बताया तो आपने इस बार भी नहीं ना। रिजल्ट निकलते वक्त आपने बताया क्या? कितनी बड़ी भूल है, चूक, क्या बोलूं, केयरलेसनेस है। उनको भी पता था हम पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं, तो हमें बता देना चाहिए था। तो बच्चों के मन में ये भी सवाल है, क्या पहले भी ग्रेस नंबर देते आए थे, क्या आगे भी ग्रेस नंबर दोगे? आप ये बताइए, आप कितना बड़ा लूप होल खोल रहे हैं कि अब एक गांव देहात का सेंटर होगा, एक छोटे शहर का सेंटर होगा, बच्चा सेंटर पे जाएगा, कहीं ना कहीं अपने इंजुलेटर से पहले से बात कर लेगा कि आप पेपर लेट बांटना,
आप थोड़ा नाटक कर देना और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा और हम सबको ग्रेस नंबर मिल जाएंगे। तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए। तो ये सारी अनियमितताएं हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद एक 9 घंटे पढ़ाई करना, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना और एक उम्मीद रहती है कि आखिर में क्या है कि फल मिलेगा, अब मौका आ गया। कई लोग दूर दराज से भी आते हैं, आप इतने स्टूडेंट से आपका कनेक्शन है, लोग तमाम सवाल जवाब भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि मेंटली तौर पर स्टूडेंट्स पर इसका कितना असर पड़ता होगा, या क्या वो हताश होते हैं, निराश होते हैं? क्या कुछ कहते हैं आपसे आके इस बारे में ऑफ कैमरा जब आप उनसे बात करते हैं इस पूरे मैटर पे? बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत। नहीं, जवाब नहीं होता मेरे पास। अभी परसों मैं हमारी एक विद्यापीठ सेंटर है यहाँ एनएसपी में, दिल्ली में, वहाँ मैं गया था। एक बच्चे ने हाथ पकड़ लिया, बोला कि सर हम क्या करें। मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। बोला नहीं, मैं क्या करूँ, बच्चे बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं अभी। कि एक बच्चे का मान लो 640 नंबर आया, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, जिस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अदरवाइज़ मिल जाता। लास्ट ईयर इस स्कोर पे 10,000 रैंक थी, उसके पिछले साल 7,000, उसके पिछले साल 6,000, इस साल वो रैंक 40,000 है। बच्चा हेल्पलेस फील कर रहा है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब मैं करूँ क्या, मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, और जो एजेंसी है वो रिप्लाई नहीं दे रही है। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीसफुली रहो, ऐसी चीज़ें मत करो। और एनटीए से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एम्पैथी, आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। आप अपने लिए काम तो नहीं कर रहे ना, आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो। और मैं नहीं कहता आपका काम है सबको खुश रखना, एक फेयर प्रोसेस होना चाहिए। पर अगर आपको दिख रहा है कि पूरी तरह से आंदोलन हो चुका है, बच्चे सड़क पे आओ, मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रोटेस्ट ना करें, पीसफुली तरह से करें, परमिशन लेके करें। कम से कम आपको सामने आके आप इतना बोल देते ना कि बेटा हम आपके लिए काम करते हैं, ये एजेंसी आपके लिए बनी है, अगर कहीं भी कोई अनियमितताएं हुई हम पूरी जांच करके इसको सुधार देंगे। आपको लगता है ग्रेस नंबर गलत है, ठीक है, हम खुद मूव करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, हम खुद कहते हैं वो जांच करके जल्दी से बता दें कि गलत है कि सही है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, समय का नुकसान हुआ था, एक्चुअली ऑप्शन था। इनके ब्रोशर में क्लियर लिखा है कि अगर समय का नुकसान होता है तो बदले में समय दो या रीटेस्ट कराओ। तो एनटीए के डायरेक्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उन सेंटर्स पे दोनों पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी मुझे, इसलिए मैंने ग्रेस नंबर दिए। पर पास्ट में क्यों नहीं दिए? कुछ ऐसे सवाल है ना जिसके आंसर अब एकदम ब्लैक बॉक्स में चले गए हैं। अब बच्चा शायद भरोसा कर रहा है सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, बट ये अच्छा नहीं है देश के लिए। बच्चों को एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं बेटा। आप बहुत लड़ रहे हो, आपने बहुत से बच्चों ने पीआईएल दाखिल की, मैंने भी एक छोटी सी पीआईएल की है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। मान लेते हैं बाई चांस चीज़ें वो नहीं होती जो आप चाहते हो, तो एक एग्ज़ाम बेटा जीवन का अंत नहीं होता। ये एक लाइन नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरा ना आईआईटी का एग्ज़ाम निकला है, ना नीट का एग्ज़ाम निकला है, ना मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैं एक सिर्फ 12th पास इंसान हूँ। आज आप देख रहे हो लाइफ में ठीक हो गया है। उस वक्त मुझे भी बहुत बुरा लगा था, पर हाँ, समय के साथ चीज़ें सही हो गई। अभी के लिए हमें ट्रस्ट करना चाहिए। मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अब आप प्रोटेस्ट ना करें, बिलीव करें एजुकेशन सिस्टम में। डिजिटली हो सकता है तो आप प्रोटेस्ट कर लें, वो भी ठीक है। आपको बेटा अगर कुछ हो गया ना, तो आपके माँ बाप का क्या होगा ये सोचिए। प्लीज़ कोई गलत स्टेप मत लीजिएगा, चीज़ें सॉल्व होंगी। लेट्स हैव ट्रस्ट इन द सिस्टम। एंड मैं एनटीए से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आके एक प्रेस रिलीज करके बच्चों को ये प्यार से एक बार ये चीज़ कम्युनिकेट कर दें, तो शायद चीज़ें, हम सब एक देश में रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वाई आर वी क्रिएटिंग कि हम फाइट करेंगे सिस्टम से? ये माहौल ही क्यों बनाना है? इतना प्यारा देश है, चीज़ें अब प्यार से भी सॉल्व हो सकती है, और बच्चे हैं, मान जाएंगे। बस ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही, लेकिन आपने देखा होगा कि इस पर राजनीति भी हो रही है। तमाम जो पार्टियां हैं देश की, वो इस पर भी सवाल उठा रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, जो ये राजनीति हो रही है? क्या कहूँगा, राजनीति होती आई है, होती रहेगी। हम एक आम इंसान हैं, अपने कमरे में बैठते हैं, अपने लिए पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, देश से प्यार करते हैं। तो राजनीति, इसमें मैं क्या, मेरे कहने से क्या बदल जाएगा? हर मुद्दे पे राजनीति होती है। मैं बहुत से टीवी इंटरव्यूज़ में जा रहा हूँ, वहाँ पे दो लोग, मैं कभी इतना, मैंने किए हैं टीवी इंटरव्यूज़, इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं किए। वहाँ दो लोग बैठे होते हैं पैनल में, मेरे मन में पता है क्या सवाल होता है? क्या आपको नीट का फुल फॉर्म पता है, जो आप यहाँ पे बहस कर रहे हो? आप बता रहे हैं हमारे स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, उनके स्टेट में दिक्कत है, उनकी सरकार है, उनके स्टेट में दिक्कत है, उनकी सरकार है। कम ऑन, मतलब इन सब से क्या सॉल्व होने वाला है? राजनीति हर मुद्दे पे होती है, होती रहेगी। ना मुझको ना बच्चों को फ़र्क पड़ता है राजनीति से। हमें चाहिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। हम आम इंसान हैं, वापस अपने घरों में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हमें नहीं मतलब है राजनीति से। प्लीज़ इससे राजनीति को दूर रखें। और हमें ट्रस्ट है, ऐसा नहीं कि हमें डिस्ट्रस्ट हो गया है कि इसका सोल्यूशन ये देश नहीं निकाल सकता। ये देश इतना कैपेबल है टेक्नोलॉजी के मामले में, सिस्टमैटिक प्रोसेस के मामले में, यहाँ की जुडिशरी के मामले में, कि हम 7 दिन के अंदर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और हमें निकालना चाहिए। डॉक्टर बनाने का एग्ज़ाम है। डॉक्टर्स आर लाइक व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। नेशनल सिक्योरिटी की बात है। आप सोचो 5 साल बाद आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के सामने जाते हो, आपको पता ही नहीं उसने नीट का एग्ज़ाम 0 नंबर से क्वालिफाई किया कि 720 से, ग्रेस मिला है कि पेपर लीक है।
तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। एक आखिरी अगर कमेंट करना हो या आखिरी की मतलब आप लोगों का जो एक है कि अब यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्या उम्मीद है? देखिए, हमारी PIL के अंदर 2 बातें हैं कि यदि पेपर लीक, सबसे पहले ये NTA ने अपनी एक कमेटी बनाई है जो इन सब चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर NTA ने स्टार्टिंग में आके ही ट्रांसपेरेंट रहते, बातें रखते, तो बच्चे उनकी कमेटी पे ट्रस्ट करते। अब नहीं है लोगों का ट्रस्ट। हमारी डिमांड है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी एक जांच कमेटी बनाए जो सुपर फास्ट ट्रैक पे चले, जो पटना पेपर लीक, गुजरात पेपर लीक की जांच करे। यदि लीक पाया जाता है तो प्रेसिडेंट 2015 का है, मैं एकदम नियम से बात करूंगा, 2015 का प्रेसिडेंट है AIPMT का। पेपर लीक था तो री एग्ज़ाम हुआ था। जो बच्चे री एग्ज़ाम देना चाहते थे दें, जो नहीं देना चाहते थे नहीं दें, पर यहाँ वो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ग्रेस नंबर भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे देना चाहें वो दें, जो ना देना चाहें वो ना दें। फिर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा स्कोर का, वो एक अलग मुद्दा है, पर ठीक है, अगर पेपर लीक है तो एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा, यदि पेपर लीक नहीं साबित होता है और आपको यहाँ पे दिखता है कि ग्रेस नंबर दिए गए हैं, तो एक टेक ऑडिट हो जाए पूरे NTA के डेटाबेस का, और उससे बहुत इजीली पता चल जाएगा कहाँ ग्रेस नंबर, कहाँ नहीं। सेंटर साथ दिख जाएंगे, एनरोलमेंट बहुत ईजी है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं, Big 4 है, तो हो जाएगा। अगर ऐसा निकलता है ये नंबर 1563 से ज़्यादा है, या ये नंबर भी है, जितना भी नंबर है 10,000 15,000, इन बच्चों को अलग किया जाए, इनका फिर से रीनीट करा लेते हैं। पेपर वैसा ही बनाएंगे जैसा पिछली बार आया था। अब कैसे 2 पेपर सेम होंगे, तो इसका प्रावधान भी है। NTA कराती है JEE मेंस, जहाँ वो 5 दिन 5 पेपर कराती है, अलग अलग होते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, और वो करा के जो सारी रैंक है उसको वापस से रीऑर्डर कर देते हैं, शायद सॉल्व हो जाएगा। तो सोल्यूशन है। आपका किसी से कोई बात हुई, कनेक्ट हुई, जिनके पूरे फुल मार्क्स आए हैं किसी भी एक स्टूडेंट से? देखिए, वैसे तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से 720 लाए हैं, क्योंकि हमने उनके अपने ऐप के अंदर टेस्ट के स्कोर चेक किए, तो इतने ही आते थे, कभी 690, कभी 700, और इस बार 720 है। एक बच्चा ऐसा है जो झज्जर सेंटर का है, जहाँ 6 बच्चों को 720 में से 720 मिला है। उसमें से एक बच्चा ऐसा था जो हमारे ऐप से पढ़ रहा है, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा गैप है, क्यों, नीट एस्पिरेंट हैं 23 लाख जिस साल पेपर दे रहे हैं, इसमें से 10 लाख ऐसे हैं जो हमारे ऐप पे पढ़ते हैं सस्ता कोर्स की वजह से। हो सकता हो कहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे हो साथ में। तो एक बच्चा इसमें से था जो झज्जर सेंटर बैठा था, 720 आए थे। हमें पता चला अचानक से इसके 720 नंबर है। हम लोग तुरंत ऐप में चेक करते हैं कि हमको क्यों नहीं पता चला पहले। जनरली ऐसे बच्चे पहले पता चल जाते हैं। तो हमने देखा, तो ऐप के अंदर देखा, तो कभी उसके 630 हैं, कभी 670, कभी 660, इससे ऊपर नंबर नहीं थे। तो उसको बुलाया, उससे पूछा कि बेटा बताओ कैसा है। बच्चा है तो डर गया, वो बोला कि हाँ सर, मेरे तो पेपर में 660 670 बन रहे थे, मुझे नहीं पता इन्होंने 720। अच्छा, उसने कबूली है ये बात, उसने बोला ऐसा? देखिए, अब मुझसे ऑफ कैमरा बिना रिकॉर्ड के कबूला है, और ठीक भी है, बच्चों को इससे बाहर रखते हैं। तो उसने बोला कि सर मुझे नहीं पता 720 कैसे आया, मेरे 660 670 ही बन रहे थे, और सर मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आया था पेपर में। उसने बताया उसके सेंटर पे कुछ समय की दिक्कत हुई थी। इनफैक्ट जो 719 वाला मतलब एक्चुअली देयर इज अ फीमेल एंड अ मेल, तो उसमें से भी एक बच्चा हमारा है। उन्होंने भी सेम कहानी बताई कि मेरे इतने नंबर नहीं बन रहे थे, मुझे नहीं पता कैसे 719 आ गए। और ये बच्चे भी अब डरे हुए हैं, ये भी अपने घर के बाहर नहीं निकलते। न्यूज़ रिपोर्टर इनको चेस कर रहे हैं, इनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, समाज में लोग इनको चोर बोल रहे हैं, तुमने पैसा खिलाया है। तो NTA ने इनके लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया है। अगर आप किसी और को फेवरेटिज्म देना चाहते थे, साथ में आपने और लोगों को फेवरेटिज्म दिया, तो वो चाहते नहीं थे। इस बच्चे की फैमिली मुझसे मिली, कही सर इसके 680 690 670 जो आ रहे थे वो दे देते, हमें चोरों की तरह मुंह छुपा के जीना पड़ रहा है सर इस समय पे। लोग इसके ऊपर शक कर रहे हैं कि हमने पैसा खिलाया है। हमने ऐप पे भी देखा, उसके 660 तो आ रहे थे, 660 पे भी उसको मिल जाता कॉलेज, पर आज 720 मिलके, ऑल इंडिया रैंक 1 मिलके वो बच्चा खुश नहीं है। बताइए। तो ये थे अलख पांडे जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की कि कैसे कहाँ पे लूप होल हो गए और कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और जो सबसे ख़ास बात ये है कि बच्चों की जो मानसिकता है, जो मेंटली चोट है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनको नंबर मिले हैं वो भी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और जिनके नंबर नहीं आए हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद है कि कोर्ट उनको जो है उनके भविष्य के लिए बेहतर रास्ता निकालेगा, और जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर रास्ता ज़रूर निकल कर सामने आएगा।